कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति आंख मूंद के नहीं करने चलिए। आंख मूंद करने चल दो, कुआं सामने हो गिर पड़ो, फिर कह दो लो हमारे साथ ऐसा हो गया, फलाने ने ऐसा कर दिया। आंख मूंद के भक्ति नहीं। भक्ति की भी एक मर्यादा है। कैसी मर्यादा? ज्ञान और वैराग्य उनके नेत्र हैं। किसके? भक्ति के। भक्ति के नेत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगा तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव जी किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, प्रहलाद जी किसी विद्यालय में नहीं विशेष पढ़ने गए, वो तपस्या करने गए मात्र 3 वर्ष के आयु भगवान। और उन भगवान ने उनकी भजन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के पंचजन्य संग उनके कपोल से स्पर्श करा दिया था। तो उनको सारे वेद सारे ज्ञान याद हो गया था, सिर्फ भगवान की कृपा प्रसाद से। पर हम चाहे जितना अपने आप को कोशिश करने पर यह हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे थे हम? भक्ति मर्यादित होनी चाहिए। तो ज्ञान कैसे? जब आप भक्ति कर लेंगे, जब आग में वास्तविक भक्ति हो जाएगी। ये नहीं कि हम भगवान को जल नहीं चढ़ाने जा रहे हैं तो कॉलोनी वाले लोग क्या कहेंगे, कहीं हमको पाखंडी ना घोषित कर दें। तो ऐसा नहीं होता। कहीं हमको ऐसा ना घोषित कर दे। कैसे? भक्ति एक एकांत का विषय है। भजन एक ऐसा नहीं कि गौमुखी माला लिए रोडों में जपते चले जा रहे। इस्कॉन वाले बर्बाद कर दिए धर्म को। बारे राम राम बर्बाद कर दिए। मैं तो खुला बोलता हूँ, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एकदम बर्बाद। अब पर हमारे जो युवा उवान होते हैं, थोड़ा सा वहाँ का ताम झाम देखा, अंग्रेजों से जुड़ने से उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं। उनको लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ है, बहुत साफ सुथरा गए। पर उन्होंने जो मार्केटिंग करी है, वाह रे वाह, क्या करें, अद्भुत से। किस अवस्था में खड़े हो, कहां पे खड़े हो, क्या कर रहे हो, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, वो धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक नहीं होता है, एक दीमक धीरे धीरे घून खाया जाएगा। अच्छा से अच्छे सागवन की भी लकड़ी का अगर आपका वो बनाओगे तो उसको भी खा जाएगा। उसी प्रकार ये हमारे धर्म में आकर के छुप करके, आप सोचिए त्रेता में जब हनुमान जी जा रहे थे जड़ी बूटी लेने तो काल नेमी आए। संत का उनको पहचान पाए, हनुमान जी नहीं पहचान पाए। जो कहते हैं कि बुद्धि में भी अग्रगण्य है, उनसे जैसे किसके पास बुद्धि होगी। पर वो भी 1 मिनट के लिए चकित हो गए। त्रेता में ये द्वापर चला गया। तो कलयुग में अगर 150,000 2,000 लाख 50,000 भी अगर काल नेमी घूम रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। सावधान रहो, ये धीरे धीरे आपको खाए जाएंगे। भजन, भोजन, धन, ये सब बहुत गुप्त का विषय है। दान, ये बहुत गुप्त का विषय है। ये नहीं 500 चढ़ाएं तो 10 लोगों को दिखा के चढ़ाएं, 2000 दिखाएं तो बस और उसको बढ़िया स्वीकार। ऐसा नहीं। दान ऐसा करिए कि एक हाथ से करिए, दूसरे हाथ को ना पड़ा चले। क्योंकि आपकी भक्ति ये लोके परलोके वा, ये लोक में काम तो आएगा आपका दान, भक्ति काम आएगी, पर सबसे ज्यादा परलोक में काम आएगी। क्योंकि यहाँ गांधी जी चलते हैं, वहां राम जी चलते हैं। ये सत्य है। अगर आप लोग मानते हैं तो यहाँ ये लोके परलोके वा, इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। तो दान करो तो बगल को पता न चले कहीं भी हम दान कर रहे हैं। भक्ति करो तो प्रलाप मत करो। एक राजा था, मैं आपको सुनाता हूं, ये कथा है। उसने तपस्या की, बहुत तपस्या करी, इंद्र घबरा गया। इंद्र के समान उसने तपस्या करी। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र एक पद होता है। जैसे यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर का पद है, एमपी का पद है, एमएलए का, कि बहुमत सिद्ध करो और गद्दी पाओ। उसी प्रकार इंद्र का सिंहासन भी है, ब्रह्मा जी का भी सिंहासन है, प्रजापतियों का भी सिंहासन है। ये कोई यहाँ ये भी डरते हैं आप अधिक पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारे कोई अप्सरा भेज दिए, नहीं भेजे तो काम को भेज दिए, नहीं तो लोभ को ही भेज दिए, नहीं हुआ तो क्रोध को ही भेज दिए,
नहीं हुआ तो ईर्ष्या को भेज दिए। तो मतलब कुछ न कुछ देवता भेजते रहते हैं कि हमारे बराबर ये जीव पुण्यात्मा ना हो पाए, नहीं हमारी गद्दी खतरे में। कौन चाहेगा कि भाई हमारी गद्दी जाए? कोई चाहेगा आज के समय में? इसी प्रकार देवता भी नहीं चाहते, इंद्र भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। ब्रह्मा जी भी घबराए रहते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा को भी घमंड होता है तो कई ब्रह्मा लाइन लगाए खड़े हुए रहते हैं कि हमारा नंबर आएगा। अहंकार हुआ, बोले चलो तुम्हारा रिजाइन आज तुम्हें। जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है ना, कोई छोटा अधिकारी थोड़ा गड़बड़ किया, बोले चलो इसको रिजाइन करवाओ, इससे मतलब उसको सस्पेंड कर देता। उसी प्रकार ये भी सस्पेंड हो जाता। तो हम लोग धर्म यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति मार्ग कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि आप यही चिंतन पड़ जाएंगे कि धर्म कैसे। पर धर्म का कार्य जब चालू हो जाएगा तो बहुत आसानी से एकदम निर्वाह होगा, उसमें कोई बाधा नहीं, भगवत कृपा से वो पार हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसा दानी आएगा, कोई न कोई एक ऐसा बाहुबली आएगा, एक कोई ना कोई ऐसा भक्ति वाला आएगा कि सारी जिम्मेदारी ले जाएगा। और आपको ऐसा, चाहे वो परमात्मा की कृपा मानिए, चाहे एक आप अनुभव करिए कि हमारे बीच में करने कराने वाला परमात्मा करके पता चल नहीं चलेगा। तो वो किया। अब इंद्र में गया, बोलो चलो भाई अपना ये व्यवस्था खाली करो, सिंहासन हमारा। बोले अच्छा, बोले ऐसा तुमने कौन सा कार्य करके आए कि हमने? बोले ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने नहीं किया? मैंने इतने पुण्य किए हैं। तो उसने अपने पुण्यों का व्याख्यान कर दिया। जब पुण्यों का व्याख्यान किया तो उसको धक्का मार के स्वर्ग से नीचे गिरा। कहते छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसृजन्ति, माने पुण्य को बताने से जो होता है पुण्य चला जाता है। अगर हम अपनी पाप को बताएं तो पाप नष्ट हो जाए, पर पाप को ऐसा छुपाएंगे कि मतलब कई तिजोरी के अंदर कोई जान न ले उसको एकदम। जब अपने पास पाप को रखना चाहे तो फिर कहते हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। बताइए कितने आप बुद्धिमान लोग हैं, कितने सज्जन लोग हैं। पाप को एकदम अपने पास करीब रखना चाहते हैं, उसको छुपा के रखना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी को भी ना पता चले। और पुण्य एक भंडारा कर दिए तो कम से कम दूर से दूर तक जाए कि भाई अमुक फलाने व्यक्ति ने आपका वो किया। तो पुण्य तो आप किए पर उसका आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं। उसी प्रकार भक्ति ऐसा करो, जब ऐसा करो, एकांत में करो, आपकी लगन परमात्मा से लगनी चाहिए। संसार से तो हमें मुक्ति पानी है भाई। आप 1 मिनट का भजन करिए, 10 मिनट का करिए, जितना आपको, मैं तो कहता हूँ अधिक से अधिक करिए, पर आपको जितना भी समय मिल रहा है परमात्मा का भजन करिए, एकांत में करिए। उसको गुणानुवाद करने की आवश्यकता नहीं, उसको कई तिजोरी के अंदर में बंद करके रखिए, कोई रहस्य नहीं जानता है। कोई कहे भी आप बहुत भजन, अरे भैया का समझिए बात, पर आप उसको दिखा दिखा करके अपने आप को कहेंगे भक्ति में शिरोमणि कौन? बोले प्रहलाद जी पीछे, ध्रुव जी पीछे, हम पहले। ये नहीं होना चाहिए। भक्ति की एक मर्यादा है, तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए।